कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 25। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो लोग यज्ञ, दान और तप क्रिया कर रहे हैं वो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजसगुण और तमोगुण, उससे प्रभावित नहीं। तो वे किस लिए कर रहे हैं? उनको कोई फल की अपेक्षा नहीं है। वो किस लिए कर रहे हैं? वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, वो मुक्ति के लिए कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं वो भगवान हमको इस श्लोक में बताते हैं। जैसे यज्ञ, दान और तप, ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं इनसे अभिभूत हो सकते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो लोग इस भौतिक जगत से बाहर जाना चाहते हैं, असल में वो क्या करते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 25 भगवान कृष्ण कहते हैं, तत् इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी भी। भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ओम तत् सत। अब इनका स्मरण करते हुए, इनका उच्चारण करते हुए बिना फल की अपेक्षा के, तो अन अभिसंधाय, तो हमने देखा था संधान, संधन अर्थात एम लेना, निशाना साधना। अभी अर्थात डेफिनेटली, निश्चित रूप से एम लेना। अन अभिसंधाय मतलब निश्चित रूप से कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं चाहिए। मैं यज्ञ, दान, तप कर रहा हूँ, लेकिन बदले में कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, दान क्रियाश्चय विविधा, कि वो यज्ञ, दान, तप, क्रियाएं ये करता है। किस लिए कर रहा है? क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी भी। वो मतलब कर्तव्य समझ के कर रहा है, लेकिन उसमें फल की कोई सेंध नहीं है। उसमें सिर्फ भगवान का समावेश है, भगवान का स्मरण है, भगवान को प्रसन्न करने की क्रिया है। तो मोक्ष कांक्षी भी। तो मोक्ष और सत्व में अंतर क्या हो गया फिर? तो सत्व और मोक्ष, देखिए दोनों में फल की कोई इच्छा नहीं है। सत्व में भी फल की इच्छा नहीं है और मोक्ष में भी फल की इच्छा नहीं है कि आपने कोई मेहनताना चाहिए, कोई मेहनताना नहीं चाहिए। दोनों में शास्त्र विधि है कि शास्त्र के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन सत्व में स्पेसिफिकली भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा नहीं है। लेकिन मोक्ष में क्या है? स्पेसिफिकली भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मोक्ष कांक्षी भी, कि जो लोग इस भौतिक जगत से बाहर जाना चाहते हैं, तो मोक्ष कांक्षी भी इस भौतिक जगत से बाहर लेके जाता है। जबकि सतोगुण में रहते हुए कोई यज्ञ, दान, तप क्रिया करता है तो वो इस भौतिक जगत में ही रहता है। तो मोक्ष कांक्षी भी और सत्व, अब दोनों में देखिए शास्त्र विधि है, दोनों में शास्त्र विधि है, दोनों में कोई फल की अपेक्षा नहीं है, कोई फल की अपेक्षा नहीं है। और सत्व और रजस, इन दोनों में क्या है? शास्त्र विधि है। एक में फल की अपेक्षा है और एक में फल की अपेक्षा नहीं है। सत्व में फल की अपेक्षा नहीं है, रजस में फल की अपेक्षा है। इस तरीके से देखिए शास्त्र विधि तीनों में है, तीनों में शास्त्र विधि है, सत्वगुण में और मोक्ष में और रजस में, तीनों में शास्त्र विधि है। लेकिन भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा है, वो है मोक्ष। किसी को प्रसन्न करने की इच्छा नहीं है, खाली मैं अपना कर्तव्य समझ के कर रहा हूँ, वो है सत्व।
मेरे को खुद को प्रसन्न करने की इच्छा है, वो है रजस। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.